नमो भगवते वासुदेवाय। ओम श्री कृष्णाय नमः। ये कोई साधारण वीडियो नहीं है। ये श्रीमद् भगवत गीता का वो ज्ञान है जो अगर एक बार समझ में आ गया तो आपकी सोच, आपकी शक्ति और आपकी पूरी जिंदगी की दिशा बदल देगा। ये वीडियो सुनते समय सिर्फ कान नहीं, मन खोलकर सुनना, क्योंकि यहां अर्जुन सिर्फ अर्जुन नहीं है, अर्जुन आप हैं और कृष्ण आपकी अंतरात्मा। सनातनी बाबा में आपका स्वागत है, जहां गीता केवल सुनी नहीं जाती, जी जाती है। जीवन एक युद्ध है, गीता का पहला और सबसे कठोर सत्य। जीवन को लोग अक्सर एक उत्सव, एक यात्रा या एक अवसर समझते हैं, लेकिन श्रीमद् भगवत गीता जीवन को जिस रूप में देखती है वो इससे कहीं अधिक कठोर और यथार्थवादी है। गीता का पहला और सबसे बड़ा उपदेश यही है कि ये जीवन एक युद्ध है। ऐसा युद्ध जहां शस्त्र हमेशा दिखाई नहीं देते, जहां शत्रु अक्सर अपने ही रूप में सामने आते हैं और जहां हार जीत का निर्णय बाहर नहीं भीतर होता है। महाभारत का युद्ध केवल दो सेनाओं के बीच का युद्ध नहीं था, वो मनुष्य के भीतर चलने वाले संघर्ष का प्रतीक था। अर्जुन का कांपता हुआ हाथ, उसका धनुष छोड़ देना, उसका युद्ध से भागने का विचार, ये सब आज के मनुष्य की ही कहानी है। जब अर्जुन अपने ही लोगों को युद्ध भूमि में खड़ा देखता है तब उसका मन टूट जाता है। वो कहता है कि जिनके लिए ये युद्ध है वही सामने खड़े हैं। यही स्थिति आज हर मनुष्य की है। दुख हमें सबसे ज्यादा बाहर से नहीं, अपनों से मिलता है। जिस पर हम भरोसा करते हैं वही हमें तोड़ता है। जिस रिश्ते को हम सबसे पवित्र मानते हैं वही हमें सबसे गहरा घाव देता है। गीता यहां पहला कठोर सत्य बताती है। यह संसार अपनापन निभाने की जगह नहीं है, यह विवेक से चलने की जगह है। मनुष्य जैसे ही किसी को अपना मान लेता है वो कमजोर हो जाता है। भावनाएं उसकी आंखों पर पट्टी बांध देती हैं। फिर वही इंसान जो दूसरों के सामने बहुत सतर्क रहता है, अपने अपनों के सामने असावधान हो जाता है, और यही असावधानी उसके दुख का कारण बनती है। गीता कहती है, पराया आपको उतना नुकसान नहीं पहुंचा सकता जितना अपना पहुंचा सकता है, क्योंकि पराये से आप सावधान रहते हैं लेकिन अपने से नहीं। महाभारत में यही हुआ। पांडवों का सबसे बड़ा दोष यही था कि वे धृतराष्ट्र को पिता समान मानते रहे, दुर्योधन को भाई मानते रहे। उन्होंने बार बार अपमान सहा, अन्याय सहा, सिर्फ इसलिए कि वो अपने हैं। लेकिन गीता सिखाती है कि जहां धर्म नहीं है वहां अपनापन भी नहीं होना चाहिए। जो आपको बार बार दुख देता है वो चाहे कितना भी खास क्यों ना हो, उससे युद्ध करना ही पड़ेगा, बाहर नहीं तो भीतर। ये युद्ध किसी को मारने का नहीं, बल्कि अपने भीतर के मोह को मारने का युद्ध है। अर्जुन का असली युद्ध भी यही था। श्री कृष्ण ने उसे ये नहीं कहा कि तू अपने भाइयों को मार, बल्कि ये कहा कि तू अपने भीतर की कमजोरी, डर और मोह को मार। जब तक अर्जुन मोह में था वो योद्धा नहीं बन सकता था, और यही स्थिति आज के मनुष्य की है। हम मोह में फंसकर अपने अधिकार छोड़ देते हैं, अपने आत्मसम्मान को कुचलने देते हैं और फिर कहते हैं कि जीवन हमें दुख क्यों देता है। गीता का यह पहला उपदेश बहुत कठोर है, लेकिन उतना ही सत्य भी। ये जीवन युद्ध है और इस युद्ध में भावुक लोग नहीं, विवेकी लोग जीतते हैं। जो अपने मन पर नियंत्रण रखता है वही विजयी होता है। जो हर रिश्ते को आंख बंद करके पवित्र मान लेता है वो अंततः टूट जाता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह भी सिखाया कि युद्ध से भागना समाधान नहीं है। अगर पांडव युद्ध ना करते तो अधर्म और भी मजबूत हो जाता। आज भी अगर आप अपने अधिकारों के लिए खड़े नहीं होंगे, अगर आप हर अन्याय को समझौता कहकर सहते रहेंगे, तो जीवन में सिर्फ पीड़ा ही मिलेगी। गीता स्पष्ट कहती है, अधर्म के सामने चुप रहना भी पाप है। इसलिए जीवन में यह समझना बहुत जरूरी है कि हर मुस्कान दोस्ती नहीं होती, हर रिश्ता सुरक्षा नहीं देता और हर अपनापन प्रेम नहीं होता। कई बार आपके सबसे बड़े शत्रु वही होते हैं जिन्हें आपने सबसे ज्यादा अपना माना होता है, और जब तक आप इस सत्य को स्वीकार नहीं करेंगे तब तक जीवन का यह युद्ध आपको बार बार हराता रहेगा। मोह, भय और निर्णय की उलझन। अर्जुन का संकट हमारा संकट। युद्ध भूमि में खड़े अर्जुन की स्थिति केवल एक योद्धा की नहीं थी, वो उस हर मनुष्य की स्थिति थी जो जीवन के किसी कठिन मोड़ पर खड़ा होकर निर्णय नहीं ले पा रहा होता है। जब सामने कर्तव्य और भावना आमने सामने खड़े हो जाएं, तब मनुष्य का विवेक डगमगा जाता है। अर्जुन के हाथ से गांडीव फिसल जाना इसी डगमगाहट का प्रतीक है। वो जानता था कि क्या सही है, लेकिन उसका मन उसे सही करने से रोक रहा था। यही स्थिति आज हर इंसान की है।
हम जानते हैं कि क्या करना चाहिए, फिर भी हम वही करते हैं जो हमें नहीं करना चाहिए। इसका कारण है मोह और भय। मोह का अर्थ केवल प्रेम या लगाव नहीं होता। मोह का अर्थ है वास्तविकता को न देख पाना। जब मनुष्य किसी व्यक्ति, वस्तु या परिस्थिति से अत्यधिक जुड़ जाता है, तब वो सत्य को उसी चश्मे से देखने लगता है। अर्जुन को अपने सामने खड़े योद्धा शत्रु नहीं, अपने दिखाई दे रहे थे। उसके लिए भीष्म पितामह थे, द्रोणाचार्य गुरु थे। वो ये भूल गया था कि वही लोग अधर्म के पक्ष में खड़े हैं। गीता यहां सिखाती है कि जब धर्म और अधर्म का प्रश्न हो, तब संबंधों की पहचान बदल जाती है। जो धर्म के विरुद्ध खड़ा है, वो चाहे कितना भी अपना क्यों ना हो, वो उस समय शत्रु ही है। आज का मनुष्य भी इसी मोह में फंसा है। वो बार बार कहता है, वो बुरा नहीं है, बस मजबूर है। वो मेरा अपना है, गलती हो जाती है। रिश्ते निभाने पड़ते हैं। लेकिन गीता कहती है कि रिश्ते निभाने से पहले धर्म निभाना जरूरी है। जो आपको बार बार तोड़ रहा है, आपकी आत्मा को कुचल रहा है, वो रिश्ता नहीं, बंधन है। और बंधन चाहे सोने का ही क्यों ना हो, वो आत्मा को कैद ही करता है। भय मोह का ही दूसरा रूप है। अर्जुन डर रहा था, हार का नहीं, मृत्यु का नहीं, बल्कि अपयश का। उसे डर था कि लोग क्या कहेंगे। उसे डर था कि इतिहास उसे कैसे याद करेगा। यही डर आज हर इंसान को भीतर से खाए जा रहा है। लोग क्या सोचेंगे? ये एक ऐसा प्रश्न है जिसने न जाने कितने सपनों को मार डाला, न जाने कितने सत्य को दबा दिया। गीता स्पष्ट कहती है कि जो मनुष्य समाज के डर से जीता है, वो कभी आत्मा की आवाज नहीं सुन सकता। श्री कृष्ण ने अर्जुन को ये नहीं कहा कि तुम्हारा डर गलत है, बल्कि ये कहा कि डर को समझो। डर तब आता है जब मनुष्य परिणाम से जुड़ जाता है, जब वो ये सोचने लगता है कि अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा, अगर वैसा हुआ तो क्या होगा। गीता का केंद्रीय सिद्धांत यही है, कर्म करो, फल छोड़ दो। जब तक मनुष्य फल की चिंता करता है, वो स्वतंत्र नहीं हो सकता। उसकी हर क्रिया भय से संचालित होती है। आज की चिंता, तनाव और अवसाद का मूल कारण यही है। हम हर समय भविष्य में जीते हैं। हमने वर्तमान को जीना ही छोड़ दिया है। हम काम करते समय भी उसके परिणाम की चिंता करते हैं। रिश्ते निभाते समय भी उनके टूटने का डर रखते हैं। गीता कहती है कि ये मानसिक स्थिति मनुष्य को भीतर से कमजोर कर देती है। जो वर्तमान में पूरी तरह उपस्थित नहीं है, वो न सही कर्म कर सकता है, न सही निर्णय। अर्जुन का संकट निर्णय का संकट था। वो युद्ध नहीं करना चाहता था, लेकिन युद्ध से भागना भी नहीं चाहता था। यही दुविधा सबसे खतरनाक होती है। जब मनुष्य न आगे बढ़ पाता है, न पीछे हट पाता है, तब वो भीतर ही भीतर टूटने लगता है। श्री कृष्ण ने उसे सिखाया कि निर्णय गलत हो सकता है, लेकिन अनिर्णय आत्मा को मार देता है। जीवन में सबसे बड़ा पाप कभी कभी कुछ न करना होता है। गीता ये भी सिखाती है कि हर परिस्थिति में करुणा उचित नहीं होती। अर्जुन करुणा में युद्ध छोड़ना चाहता था, लेकिन वो करुणा नहीं, कमजोरी थी। सच्ची करुणा वही होती है जो धर्म के साथ खड़ी हो। अगर करुणा अधर्म को बचा रही है, तो वो करुणा नहीं, भ्रम है। आज भी हम कई बार गलत को सहन करने को अच्छाई समझ लेते हैं, लेकिन गीता कहती है गलत को सहन करना गलत को बढ़ावा देना है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह भी बताया कि आत्मा अमर है। जो जन्म लेता है वो मरता है, और जो मरता है वो फिर जन्म लेता है। इस ज्ञान का उद्देश्य अर्जुन को निर्दयी बनाना नहीं था, बल्कि उसे भय से मुक्त करना था। जब मनुष्य मृत्यु से डरना छोड़ देता है, तभी वो सही निर्णय ले पाता है। आज का मनुष्य भी मृत्यु से नहीं, बल्कि असुरक्षा से डरता है। नौकरी छूटने का डर, रिश्ते टूटने का डर, समाज से बाहर हो जाने का डर। यही डर उसे अधर्म के सामने झुका देता है। गीता सिखाती है कि जो अपने सत्य के लिए खड़ा नहीं होता, वो धीरे धीरे स्वयं की दृष्टि में गिरने लगता है। बाहर से भले ही सब ठीक दिखे, लेकिन भीतर आत्मग्लानि जन्म ले लेती है। अर्जुन का विषाद भी यही था। वो स्वयं को कायर समझने लगा था। श्री कृष्ण ने उसे याद दिलाया कि वो क्षत्रिय है, उसका धर्म युद्ध करना है, लेकिन ये युद्ध बाहर से ज्यादा भीतर का है। इस पाठ का सबसे बड़ा संदेश यही है कि जीवन में सबसे कठिन युद्ध निर्णय का युद्ध होता है, और इस युद्ध में वही जीतता है जो मोह और भय दोनों को पहचान कर उनसे ऊपर उठ जाता है। जब तक मनुष्य ये नहीं समझेगा कि डर उसका शत्रु है
और विवेक उसका मित्र, तब तक वो हर कुरुक्षेत्र में अर्जुन बना रहेगा, असमंजस में खड़ा, टूटता हुआ, मौन। कर्मण्येवाधिकारस्ते, कर्मयोग का वह रहस्य जो चिंता को शांति में बदल देता है। जब अर्जुन पूरी तरह से मोह, भय और निर्णय की उलझन में फंस चुका था, तब श्री कृष्ण ने गीता का वो सूत्र दिया जो केवल महाभारत के युद्ध के लिए नहीं बल्कि पूरे मानव जीवन के लिए अमृत बन गया। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। ये केवल एक श्लोक नहीं है, ये जीवन जीने की विधि है। श्री कृष्ण यहां अर्जुन को युद्ध करने का आदेश नहीं दे रहे हैं, बल्कि उसे जीने की कला सिखा रहे हैं। वे उसे समझा रहे हैं कि मनुष्य का अधिकार केवल कर्म पर है, परिणाम पर नहीं। और यही सत्य आज के मनुष्य की सारी चिंताओं की जड़ को काट देता है। मनुष्य की सबसे बड़ी समस्या यह है कि वो कर्म से ज्यादा फल के बारे में सोचता है। वो पढ़ता है तो रिजल्ट के लिए, काम करता है तो प्रमोशन के लिए, रिश्ते निभाता है तो बदले में प्रेम या सुरक्षा के लिए। जब फल नहीं मिलता तब वो टूट जाता है, निराश हो जाता है और कहता है कि जीवन व्यर्थ है। गीता यहां सीधा कहती है, जब तुम कर्म को फल से बांध देते हो तब तुम कर्म को दूषित कर देते हो। कर्म तब पवित्र होता है जब वो कर्तव्य से किया जाए, सौदे से नहीं। अर्जुन भी यही कर रहा था। वो युद्ध के परिणामों की सूची बना रहा था, अपनों की मृत्यु, कुल का नाश, समाज की निंदा। श्री कृष्ण ने उसे वर्तमान में लौटाया। उन्होंने कहा, अर्जुन, तू भविष्य की कल्पनाओं में मत उलझ। तू ये देख कि इस क्षण तेरा कर्तव्य क्या है। आज का मनुष्य भी भविष्य की काल्पनिक पीड़ाओं में जी रहा है। वो उन दुखों का शोक मना रहा है जो अभी आए ही नहीं है। यही व्यर्थ की चिंता है। कर्मयोग का अर्थ ये नहीं है कि फल मिलेगा ही नहीं, बल्कि ये है कि फल को अपने नियंत्रण से बाहर मानो। जैसे किसान बीज बोता है, पानी देता है, मेहनत करता है, लेकिन बारिश कब होगी, ओले पड़ेंगे या नहीं, ये उसके हाथ में नहीं। फिर भी वो खेत जोतना नहीं छोड़ता। यही कर्मयोग है। जो व्यक्ति ये समझ लेता है, उसकी चिंता आधी वहीं समाप्त हो जाती है। गीता ये भी सिखाती है कि फल की आसक्ति कर्म को बोझ बना देती है। जब आप किसी काम को केवल परिणाम के लिए करते हैं तो वो काम आपको थका देता है, लेकिन जब वही काम आप कर्तव्य और समर्पण से करते हैं तो वो साधना बन जाता है। श्री कृष्ण अर्जुन को योद्धा से योगी बना रहे थे। वे उसे सिखा रहे थे कि युद्ध भी योग हो सकता है अगर वो अहंकार और फल आसक्ति से मुक्त हो। आज की चिंता, एंजाइटी और मानसिक अशांति इसी कारण है कि हम हर कर्म को परीक्षा बना देते हैं। हमें हर समय ये डर सताता रहता है, अगर सफल नहीं हुआ तो, अगर लोग हंसे तो, अगर मैं हार गया तो। गीता कहती है कि हार और जीत दोनों ही बाहरी घटनाएं हैं, लेकिन कर्म की शुद्धता आंतरिक स्थिति है। जो मनुष्य इस अंतर को समझ लेता है वही मानसिक रूप से मुक्त होता है। श्री कृष्ण ने यह भी कहा कि फल की आसक्ति मनुष्य को अहंकारी बनाती है। जब परिणाम अच्छा होता है तो वो स्वयं को कर्ता मान लेता है, और जब परिणाम खराब होता है तो स्वयं को असफल मानकर टूट जाता है। कर्मयोग सिखाता है कि तुम केवल माध्यम हो, कर्ता नहीं। कर्म प्रकृति के नियमों से होता है, ईश्वर की व्यवस्था से होता है। ये समझ आते ही मनुष्य के कंधों से एक बहुत बड़ा बोझ उतर जाता है। अर्जुन को यह समझना था कि युद्ध का परिणाम उसके हाथ में नहीं है। विजय मिले या पराजय, जीवन बचे या न बचे, ये सब ईश्वर के हाथ में है। उसका काम केवल इतना है कि वो धर्म के पक्ष में खड़ा हो। आज भी यही सत्य है। आप नौकरी करें या व्यापार, रिश्ते निभाएं या समाज में योगदान दें, परिणाम आपके नियंत्रण में नहीं है, लेकिन ईमानदारी, प्रयास और कर्तव्य आपके हाथ में है। गीता यहां एक और गहरी बात कहती है, जो फल की चिंता छोड़ देता है वही वास्तव में फल का अधिकारी बनता है। क्योंकि जब मनुष्य बिना डर और लोभ के कर्म करता है तब उसका कर्म पूर्ण शक्ति से होता है। आज हम आधे मन से काम करते हैं क्योंकि आधा मन परिणाम की चिंता में उलझा रहता है। यही कारण है कि हम न पूरी तरह से सफल हो पाते हैं, न पूरी तरह से शांत। कर्मयोग का अभ्यास आसान नहीं है। ये धीरे धीरे विकसित होने वाली मानसिक अवस्था है। शुरू में मन बार बार फल की ओर भागेगा, लेकिन जैसे जैसे विवेक मजबूत होता है, मन समझने लगता है कि चिंता से कुछ नहीं बदलता। श्री कृष्ण अर्जुन को यही समझा रहे थे, शोक मत कर, चिंता मत कर, बस कर्म कर।
ये उपदेश आज के समय में और भी प्रासंगिक है, जहां मनुष्य मानसिक रूप से थका हुआ है। ये हमें सिखाता है कि चिंता का मूल कारण भविष्य की अनिश्चितता नहीं, बल्कि भविष्य पर अधिकार पाने की इच्छा है। जैसे ही हम ये स्वीकार कर लेते हैं कि कुछ चीजें हमारे नियंत्रण में नहीं हैं, वैसे ही मन शांत होने लगता है। गीता का कर्म योग मनुष्य को निष्क्रिय नहीं बनाता, बल्कि उसे निर्भय बनाता है। अर्जुन के भीतर धीरे धीरे ये समझ जन्म लेने लगी थी कि उसका संघर्ष केवल युद्ध का नहीं है, बल्कि अपने भीतर की आसक्ति और भय का है, और यही संघर्ष हर मनुष्य का है। जब तक हम कर्म को पूजा नहीं बनाएंगे, तब तक जीवन बोझ ही बना रहेगा। लेकिन जिस दिन कर्म साधना बन गया, उसी दिन चिंता शांति में बदलने लगती है। अहंकार का भ्रम मैं ही सबसे बड़ा बंधन है। जब अर्जुन कर्मयोग का सिद्धांत सुन चुका था, तब भी उसके भीतर एक सूक्ष्म ग्रंथि शेष थी, अहंकार। यही वो बिंदु है जहां अधिकतर मनुष्य फंस जाते हैं। बाहर से वे कर्म करते हैं, धर्म की बात करते हैं, त्याग की भाषा बोलते हैं, लेकिन भीतर ही भीतर मैं जीवित रहता है। श्री कृष्ण गीता में बार बार इसी मैं को तोड़ने का प्रयास करते हैं, क्योंकि जब तक ये मैं जीवित है, तब तक मनुष्य पूर्ण रूप से मुक्त नहीं हो सकता। अहंकार केवल घमंड नहीं होता। अहंकार वो भावना है जो कहती है मैं कर रहा हूं, मेरे कारण हुआ, मेरी वजह से है। अर्जुन का भी यही भ्रम था। वो सोच रहा था कि इस युद्ध में जो कुछ होगा वो उसके कारण होगा। लोगों की मृत्यु, कुल का नाश, समाज का पतन, सबका भार वो अपने ऊपर ले रहा था। श्री कृष्ण ने उसे समझाया कि ये अहंकार का सूक्ष्म रूप है। जब मनुष्य स्वयं को कर्ता मान लेता है, तब वो ईश्वर की व्यवस्था को भूल जाता है। गीता कहती है कि प्रकृति के 3 गुण, सत्व, रज और तम ही सारे कर्म कराते हैं। मनुष्य तो केवल एक माध्यम है, लेकिन अहंकार मनुष्य को यह भ्रम दे देता है कि वही सब कुछ नियंत्रित कर रहा है। आज का मनुष्य भी यही सोचता है। वो कहता है मेरी मेहनत से हुआ, मेरी बुद्धि से बना, मेरी योजना से सफल हुआ। और जब असफलता आती है, तब वही मनुष्य स्वयं को कोसने लगता है। यही अहंकार का दोहरा खेल है, सफलता में घमंड, असफलता में आत्मग्लानि। श्री कृष्ण अर्जुन को ये नहीं कह रहे थे कि कर्म मत करो, बल्कि ये सिखा रहे थे कि कर्म करते हुए कर्ता मत बनो। ये बात सुनने में विरोधाभास लगती है, लेकिन यही गीता का रहस्य है। आप काम करें, पूरी निष्ठा से करें, लेकिन भीतर ये भाव न आने दें कि मैं ही सब कुछ हूं। जब ये भाव चला जाता है, तब मन हल्का हो जाता है। तब न सफलता सिर पर चढ़ती है, न असफलता तोड़ पाती है। आज की मानसिक अशांति का एक बड़ा कारण यही अहंकार है। हम हर चीज को अपनी प्रतिष्ठा से जोड़ लेते हैं। कोई हमारी बात ना माने तो अहंकार को चोट लगती है। कोई आगे बढ़ जाए तो जलन होती है। कोई हमें नजरअंदाज करे तो भीतर आग लग जाती है। गीता कहती है कि जब तक मैं जिंदा है, तब तक शांति संभव नहीं। शांति तब आती है जब मैं से मेरा कर्तव्य बड़ा हो जाता है। अर्जुन को भी यह समझना था कि वो केवल एक योद्धा है, धर्म की सेना का एक अंग है। युद्ध का निर्णय उसका व्यक्तिगत नहीं था, वो ईश्वर की योजना का हिस्सा था। श्री कृष्ण ने उसे विराट रूप दिखाकर यही समझाया कि यह सृष्टि एक विशाल व्यवस्था है, जिसमें एक व्यक्ति का अहंकार कुछ भी नहीं। जब अर्जुन ने उस विराटता को देखा, तब उसके भीतर का मैं हिलने लगा। गीता ये भी सिखाती है कि अहंकार केवल व्यक्ति को नहीं, रिश्तों को भी नष्ट करता है। हम अक्सर कहते हैं मैं सही हूं, मेरी बात मानो, मेरी भावनाओं की कद्र करो, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि सामने वाला भी मैं से ही बोल रहा है। जब दो अहंकार टकराते हैं, तब युद्ध होता है, चाहे वो घर में हो, समाज में हो या राष्ट्रों के बीच हो। गीता का समाधान है अहंकार को पीछे हटाओ, विवेक को आगे लाओ। श्री कृष्ण अर्जुन को यह भी बताते हैं कि जो व्यक्ति अहंकार छोड़ देता है, वही वास्तव में निर्भय हो जाता है, क्योंकि डर हमेशा मैं को होता है। मेरी छवि खराब न हो जाए, मेरा नुकसान न हो जाए, मेरी हार न हो जाए। जब मैं ही ढीला पड़ जाता है, तब डर भी ढीला पड़ जाता है। यही कारण है कि संत, योगी और ज्ञानी लोग भीतर से शांत होते हैं। उनके पास खोने के लिए कुछ नहीं होता, क्योंकि उन्होंने मैं को ही त्याग दिया होता है। आज के समय में ये शिक्षा और भी जरूरी हो जाती है। सोशल मीडिया, प्रतिस्पर्धा और तुलना ने अहंकार को और तेज कर दिया है। हर व्यक्ति खुद को साबित करने में लगा है। हर कोई चाहता है कि उसे सराहा जाए, माना जाए।
गीता कहती है कि जो मान की भूख छोड़ देता है वही वास्तविक सम्मान का पात्र बनता है, क्योंकि उसका कर्म शुद्ध होता है, स्वार्थ से मुक्त होता है। अर्जुन के भीतर ये समझ धीरे धीरे उतरने लगी कि उसका कष्ट युद्ध के कारण नहीं बल्कि कर्तापन के कारण था। जैसे ही ये बोझ हटा, उसका मन स्थिर होने लगा। ये पाठ हमें यही सिखाता है कि जीवन की सबसे बड़ी लड़ाई बाहर नहीं, भीतर है, मैं के विरुद्ध। और जिस दिन ये लड़ाई जीत ली जाती है उसी दिन जीवन सरल हो जाता है। समत्व योग, स्वीकार से उत्पन्न होने वाली सच्ची शांति। जब अहंकार का बोझ धीरे धीरे उतरने लगता है तब मनुष्य के भीतर एक नई अवस्था जन्म लेती है, समत्व। श्रीमद् भगवद गीता का ये चरण अत्यंत सूक्ष्म है, क्योंकि यहां युद्ध बाहर नहीं, मन की तरंगों में होता है। श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि जो व्यक्ति सुख और दुख, लाभ और हानि, जय और पराजय में समान रहता है वही वास्तव में योगी है। ये कोई भावनाहीन अवस्था नहीं है, बल्कि एक गहरी समझ से उत्पन्न संतुलन है। ये वो स्थिति है जहां मनुष्य परिस्थितियों से नियंत्रित नहीं होता, बल्कि परिस्थितियों को देखने वाला बन जाता है। अर्जुन का मन अभी भी परिणामों से विचलित हो रहा था। वो सोच रहा था कि अगर युद्ध में जीत मिली तो भी दुख रहेगा, हार मिली तो भी। श्री कृष्ण ने उसे समझाया कि दुख का कारण परिस्थितियां नहीं बल्कि उनसे जुड़ी अपेक्षाएं हैं। जब मनुष्य अपेक्षा करता है तब वो असंतुलित होता है। समत्व का अर्थ है जो मिले उसे स्वीकार करना और जो न मिले उसके लिए भीतर से टूटना नहीं। ये स्वीकार्यता हार नहीं है बल्कि आत्मबल का सर्वोच्च रूप है। आज का मनुष्य स्वीकार करना भूल चुका है। वो हर चीज अपने हिसाब से चाहता है, लोग भी, रिश्ते भी, परिस्थितियां भी। जब जीवन उसके अनुसार नहीं चलता तो वो क्रोधित हो जाता है, निराश हो जाता है और स्वयं को पीड़ित मानने लगता है। गीता कहती है कि ये पीड़ित भाव ही मनुष्य को भीतर से कमजोर बनाता है। समत्व सिखाता है कि जीवन में हर अनुभव का अपना स्थान है। सुख आएगा जाएगा, दुख आएगा जाएगा, लेकिन जो इन दोनों के बीच स्थिर रहता है वही मुक्त है। श्री कृष्ण अर्जुन को यह भी बताते हैं कि समत्व का अभ्यास बाहर से नहीं, भीतर से शुरू होता है। ये कोई दिखाने की चीज नहीं है। कोई व्यक्ति ऊपर से शांत दिख सकता है लेकिन भीतर अशांत हो सकता है। सच्चा समत्व तब आता है जब मन ये स्वीकार कर ले कि सब कुछ मेरे नियंत्रण में नहीं है। जब ये समझ गहरी हो जाती है तब मन प्रतिरोध छोड़ देता है और जहां प्रतिरोध समाप्त होता है वहीं शांति का जन्म होता है। समत्व का अर्थ ये नहीं कि मनुष्य प्रयास करना छोड़ दे। ये बहुत बड़ी गलतफहमी है। गीता कहती है कि प्रयास और आसक्ति अलग अलग हैं। प्रयास करना आपका धर्म है, लेकिन परिणाम से चिपक जाना बंधन है। अर्जुन को भी युद्ध करना था, पूरी शक्ति से करना था, लेकिन परिणाम को लेकर विचलित नहीं होना था। यही समत्व है, कर्म में पूर्णता, मन में स्थिरता। आज की चिंता और मानसिक तनाव इसी समत्व के अभाव से पैदा होते हैं। हम हर घटना को व्यक्तिगत बना लेते हैं। कोई बात हमारी इच्छा के विरुद्ध हो जाए तो हम उसे अपने मूल्य से जोड़ लेते हैं। गीता सिखाती है कि घटनाएं केवल घटनाएं हैं, वे आपकी पहचान नहीं हैं। जब तक आप हर हार को अपनी हार और हर आलोचना को अपने अस्तित्व पर आक्रमण समझेंगे, तब तक शांति असंभव है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह भी समझाया कि जो व्यक्ति समत्व में स्थित होता है वही सच्चा भक्त है, क्योंकि उसका प्रेम शर्तों पर आधारित नहीं होता। वो ईश्वर को तब भी स्वीकार करता है जब जीवन अनुकूल हो और तब भी जब जीवन कठिन हो। आज अधिकतर लोग ईश्वर से भी सौदा करते हैं, अगर ये मिल गया तो मैं मानूंगा। गीता कहती है कि ये भी असंतुलन है। समत्व वाला भक्त जानता है कि जो हो रहा है वही इस क्षण के लिए आवश्यक है। ये पाठ हमें सिखाता है कि शांति बाहर से नहीं आती, वो किसी वस्तु, व्यक्ति या उपलब्धि से नहीं मिलती। शांति भीतर की स्थिति है और वो स्थिति तब जन्म लेती है जब मन संघर्ष छोड़ देता है। संघर्ष छोड़ना हार नहीं है, बल्कि जीवन की धारा के साथ बहना है। जैसे नदी चट्टानों से लड़ती नहीं बल्कि रास्ता बना लेती है, वैसे ही समत्व मनुष्य को लचीला बनाता है। अर्जुन के भीतर अब स्पष्टता आने लगी थी। उसका मन अभी भी गंभीर था, लेकिन वो टूट नहीं रहा था। वो समझने लगा था कि युद्ध का परिणाम चाहे जो हो, उसका धर्म बदलता नहीं। यही समझ मनुष्य को भीतर से अडिग बनाती है। जब व्यक्ति अपने धर्म में स्थिर हो जाता है, तब बाहरी उथल पुथल उसे हिला नहीं पाती।
इस पाठ का सबसे बड़ा संदेश यही है कि स्वीकार करना कमजोरी नहीं है, बल्कि आत्मा की परिपक्वता है। जो व्यक्ति जीवन को जैसा है वैसा स्वीकार कर लेता है, वही वास्तव में स्वतंत्र होता है। समत्व उसे न पत्थर बनाता है, न भावनाहीन, बल्कि उसे शांत, सजग और गहरा बनाता है। श्रद्धा और समर्पण जब मनुष्य स्वयं को सौंप देता है। जब अर्जुन कर्म योग, अहंकार त्याग और समत्व की शिक्षा को भीतर तक समझने लगा, तब भी एक अंतिम द्वार शेष था, श्रद्धा और समर्पण। गीता का ये चरण सबसे गहरा है, क्योंकि यहां मनुष्य को कुछ करना नहीं होता, बल्कि खुद को छोड़ना होता है। श्री कृष्ण अब अर्जुन को योद्धा नहीं, साधक के रूप में संबोधित कर रहे थे। वे उसे ये सिखा रहे थे कि जीवन का अंतिम समाधान नियंत्रण में नहीं, समर्पण में है। श्रद्धा का अर्थ अंधविश्वास नहीं है। श्रद्धा का अर्थ है उस सत्य पर विश्वास जो अभी पूरी तरह समझ में नहीं आया, लेकिन जिसकी अनुभूति भीतर कहीं सही लगती है। अर्जुन के भीतर अब तर्क थक चुके थे। वो बहुत सोच चुका था, बहुत विश्लेषण कर चुका था। अब उसका मन एक ही प्रश्न पर आकर रुक गया था, यदि सब कुछ ईश्वर की योजना है तो मेरा स्थान क्या है? श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, तो मेरा निमित्त बन। समर्पण का यही अर्थ है, अपने आप को ईश्वर की इच्छा के साथ जोड़ देना। इसका अर्थ ये नहीं कि मनुष्य निष्क्रिय हो जाए, बल्कि इसका अर्थ है कि वो ये स्वीकार कर ले कि उसकी बुद्धि सीमित है, उसकी दृष्टि अधूरी है। आज का मनुष्य सबसे ज्यादा इसी बिंदु पर अटकता है। वो सब कुछ समझना चाहता है, सब कुछ नियंत्रित करना चाहता है, और जब ऐसा नहीं होता तो टूट जाता है। गीता कहती है कि जो व्यक्ति स्वयं को सर्वज्ञ समझता है, वही सबसे अधिक पीड़ित होता है। श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि जो कुछ हो रहा है वो केवल वर्तमान का परिणाम नहीं है, वो अनेक कारणों, कर्मों और नियमों की श्रृंखला का फल है। मनुष्य केवल एक कड़ी है। जब वो इस सत्य को स्वीकार कर लेता है, तब उसका अहंकार पिघलने लगता है। अर्जुन के भीतर अब ये भाव आने लगा था कि वो अकेला नहीं है, वो किसी विशाल व्यवस्था का हिस्सा है। यही अनुभूति मनुष्य को भयमुक्त करती है। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। इसका अर्थ ये नहीं कि सारे धर्म छोड़ दो, बल्कि इसका अर्थ है कि सारे भ्रमित कर्तव्यों को छोड़कर सत्य का आश्रय लो। अर्जुन को यह समझना था कि कभी कभी मनुष्य अपने बनाए हुए नियमों, अपेक्षाओं और सामाजिक दबावों को ही धर्म मान लेता है और फिर उसी बोझ तले दब जाता है। समर्पण उस बोझ को उतार फेंकने का नाम है। आज की चिंता और मानसिक अशांति का अंतिम कारण यही है, अकेले सब कुछ संभालने की कोशिश। हम ये मान ही नहीं पाते कि कुछ चीजें हमारे हाथ से बाहर हैं। हम मदद मांगने को कमजोरी समझते हैं। गीता सिखाती है कि समर्पण कमजोरी नहीं, साहस है, क्योंकि अपने अहंकार को छोड़ना सबसे कठिन कार्य है। अर्जुन का परिवर्तन अब स्पष्ट था। जो योद्धा युद्ध छोड़ने को तैयार था, वही अब स्थिर, शांत और दृढ़ हो चुका था। उसने अभी तलवार नहीं उठाई थी, लेकिन उसके भीतर का युद्ध समाप्त हो चुका था। यही गीता का चमत्कार है। बाहरी युद्ध तो केवल परिणाम है, असली क्रांति भीतर होती है। श्रद्धा मनुष्य को ये शक्ति देती है कि वो अनिश्चितता में भी शांत रह सके। जब भविष्य धुंधला हो, तब भी मन स्थिर रहे। आज का मनुष्य भविष्य की अनिश्चितता से ही सबसे ज्यादा डरता है। गीता कहती है कि भविष्य को समझने की कोशिश मत करो, वर्तमान में धर्म के साथ खड़े रहो। यही समर्पण है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह भी बताया कि जो व्यक्ति समर्पित होता है वो कभी अकेला नहीं होता। भले ही बाहर कोई साथ न दे, भीतर एक गहरी स्थिरता बनी रहती है। यही कारण है कि समर्पित व्यक्ति परिस्थितियों से टूटता नहीं। वो जानता है कि जो हो रहा है वही उसके विकास के लिए आवश्यक है, चाहे वो सुखद हो या पीड़ादायक। ये पाठ हमें सिखाता है कि जीवन का अंतिम उत्तर कहीं बाहर नहीं है, न उपलब्धियों में, न रिश्तों में, न मान सम्मान में। अंतिम उत्तर है स्वयं को छोड़ देना, सत्य के हाथों सौंप देना। जब मनुष्य ये कर लेता है, तब चिंता का कोई आधार नहीं बचता, क्योंकि चिंता नियंत्रण से जन्म लेती है और समर्पण नियंत्रण को समाप्त कर देता है। अर्जुन अब कह सकता था, हे कृष्ण, मैं तुम्हारी शरण में हूं। ये केवल शब्द नहीं थे, ये उसकी आंतरिक स्थिति थी। और यही स्थिति हर उस मनुष्य की हो सकती है जो गीता को केवल पढ़ता नहीं, जीता है।
गीता से जीवन तक, चिंता से शांति की अंतिम यात्रा। अब जब अर्जुन का अंतर्मन स्थिर हो चुका है, तब युद्ध भूमि वही है, शंखनाद वही है, सेनाएं वही हैं, लेकिन अर्जुन वही नहीं रहा। यही गीता का अंतिम और सबसे गहरा संदेश है। परिस्थितियां बदलना जीवन का उद्देश्य नहीं है, अपने भीतर की दृष्टि बदलना ही वास्तविक परिवर्तन है। अर्जुन का विषाद बाहरी नहीं था, वो आंतरिक था, और उसका समाधान भी बाहर नहीं, भीतर मिला। यही कारण है कि गीता केवल युद्ध का ग्रंथ नहीं, जीवन का शास्त्र है। गीता ये नहीं सिखाती कि जीवन में दुख नहीं आएगा, वो ये सिखाती है कि दुख आने पर मनुष्य कैसे खड़ा रहे। चिंता, भय, मोह ये सब जीवन के स्वाभाविक अनुभव हैं, लेकिन जब मनुष्य इन्हें अपना स्वभाव बना लेता है, तब वो पीड़ा में जीने लगता है। गीता हमें ये याद दिलाती है कि हम अपने अनुभव नहीं हैं, हम उनके साक्षी हैं। जब ये बोध जागृत होता है, तब चिंता धीरे धीरे अपना प्रभाव खोने लगती है। आज का मनुष्य बहुत कुछ जानता है, लेकिन बहुत कम समझता है। वो सूचनाओं से भरा हुआ है, लेकिन विवेक से खाली। गीता ज्ञान नहीं, विवेक देती है। वो सिखाती है कि हर प्रश्न का उत्तर शब्दों में नहीं होता, कुछ उत्तर अनुभव से आते हैं। अर्जुन को भी अंतिम उत्तर तब मिला जब उसने तर्क छोड़कर श्रद्धा को अपनाया। यही मोड़ हर साधक के जीवन में आता है। इस पूरी कथा का सार यही है कि चिंता भविष्य से नहीं, चिंता उस भ्रम से आती है कि हम सब कुछ नियंत्रित कर सकते हैं। जैसे ही यह भ्रम टूटता है, वैसे ही मन हल्का होने लगता है। कर्मयोग, अहंकार त्याग, समत्व और समर्पण, ये चार स्तंभ चिंता की जड़ को धीरे धीरे काट देते हैं। ये कोई एक दिन की प्रक्रिया नहीं है, ये अभ्यास है, साधना है। गीता ये भी सिखाती है कि शांति कोई भावनात्मक अवस्था नहीं, बल्कि चेतना की स्थिति है। जब चेतना स्पष्ट होती है, तब भावनाएं भी संतुलित हो जाती हैं। आज लोग शांति को बाहर खोज रहे हैं, यात्राओं में, वस्तुओं में, संबंधों में। लेकिन गीता कहती है कि जो भीतर अशांत है, वो बाहर कहीं भी शांत नहीं हो सकता, और जो भीतर स्थिर है, वो हर परिस्थिति में संतुलित रहता है। अर्जुन ने अंत में कहा, नष्टो मोहः स्मृतिर्लब्धा, अर्थात मेरा मोह नष्ट हो गया है, मेरी स्मृति लौट आई है। ये वाक्य केवल अर्जुन का नहीं, हर उस मनुष्य का हो सकता है जो गीता को जीवन में उतार ले। स्मृति लौटने का अर्थ है अपने वास्तविक स्वरूप की याद आना। हम भूल जाते हैं कि हम केवल शरीर या मन नहीं हैं, हम चेतना है। यही विस्मृति चिंता का मूल है। सनातनी बाबा चैनल का यह उद्देश्य नहीं है कि आप केवल सुने, उद्देश्य यह है कि आप ठहरें, सोचें और फिर धीरे धीरे बदलें। गीता कोई उपदेश नहीं, ये एक दर्पण है। जब आप इसमें देखते हैं तो अर्जुन आपको अलग नहीं लगता, वो आप ही होते हैं। और श्री कृष्ण कोई दूर का देवता नहीं, बल्कि आपकी अंतरात्मा की आवाज बन जाते हैं। यदि इस कथा का एक भी विचार आपके मन को थोड़ा हल्का कर दे, यदि एक भी वाक्य आपकी चिंता को प्रश्न में डाल दे, तो यही इस यात्रा की सफलता है। शांति अचानक नहीं आती, वो धीरे धीरे जन्म लेती है। हर सही कर्म के साथ, हर अहंकार त्याग के साथ, हर स्वीकार के साथ। युद्ध अब भी जारी रहेगा, जीवन की चुनौतियां भी आएंगी, लेकिन अगर भीतर श्री कृष्ण का ये ज्ञान स्थिर हो जाए, तो कोई भी परिस्थिति आपको तोड़ नहीं सकती। यही गीता का अंतिम उपहार है, अडिग शांति। यदि ये कथा आपके हृदय तक पहुंची हो, तो इसे केवल वीडियो मत समझिए, इसे जीवन का संवाद बनाइए, क्योंकि गीता सुनी नहीं जाती, जी जाती है। ओम शांति शांति शांति। अब जब अर्जुन का अंतर्मन स्थिर हो चुका है, तब युद्ध भूमि वही है, शंखनाद वही है, सेनाएं वही हैं, लेकिन अर्जुन वही नहीं रहा। यही गीता का अंतिम और सबसे गहरा संदेश है। परिस्थितियां बदलना जीवन का उद्देश्य नहीं है, अपने भीतर की दृष्टि बदलना ही वास्तविक परिवर्तन है। अर्जुन का विषाद बाहरी नहीं था, वो आंतरिक था, और उसका समाधान भी बाहर नहीं, भीतर मिला। यही कारण है कि गीता केवल युद्ध का ग्रंथ नहीं, जीवन का शास्त्र है। गीता ये नहीं सिखाती कि जीवन में दुख नहीं आएगा, वो ये सिखाती है कि दुख आने पर मनुष्य कैसे खड़ा रहे। चिंता, भय, मोह ये सब जीवन के स्वाभाविक अनुभव हैं, लेकिन जब मनुष्य इन्हें अपना स्वभाव बना लेता है, तब वो पीड़ा में जीने लगता है। गीता हमें ये याद दिलाती है कि हम अपने अनुभव नहीं हैं,
हम उनके साक्षी हैं। जब ये बोध जागृत होता है तब चिंता धीरे धीरे अपना प्रभाव खोने लगती है। आज का मनुष्य बहुत कुछ जानता है लेकिन बहुत कम समझता है। वो सूचनाओं से भरा हुआ है लेकिन विवेक से खाली। गीता ज्ञान नहीं विवेक देती है। वो सिखाती है कि हर प्रश्न का उत्तर शब्दों में नहीं होता, कुछ उत्तर अनुभव से आते हैं। अर्जुन को भी अंतिम उत्तर तब मिला जब उसने तर्क छोड़कर श्रद्धा को अपनाया। यही मोड़ हर साधक के जीवन में आता है। इस पूरी कथा का सार यही है कि चिंता भविष्य से नहीं, चिंता उस भ्रम से आती है कि हम सब कुछ नियंत्रित कर सकते हैं। जैसे ही ये भ्रम टूटता है वैसे ही मन हल्का होने लगता है। कर्मयोग, अहंकार त्याग, समत्व और समर्पण, ये 4 स्तंभ चिंता की जड़ को धीरे धीरे काट देते हैं। ये कोई एक दिन की प्रक्रिया नहीं है, ये अभ्यास है, साधना है। गीता ये भी सिखाती है कि शांति कोई भावनात्मक अवस्था नहीं बल्कि चेतना की स्थिति है। जब चेतना स्पष्ट होती है तब भावनाएं भी संतुलित हो जाती हैं। आज लोग शांति को बाहर खोज रहे हैं, यात्राओं में, वस्तुओं में, संबंधों में। लेकिन गीता कहती है कि जो भीतर अशांत है वो बाहर कहीं भी शांत नहीं हो सकता, और जो भीतर स्थिर है वो हर परिस्थिति में संतुलित रहता है। अर्जुन ने अंत में कहा, नष्टो मोहः स्मृतिर्लब्धा, अर्थात मेरा मोह नष्ट हो गया है, मेरी स्मृति लौट आई है। ये वाक्य केवल अर्जुन का नहीं, हर उस मनुष्य का हो सकता है जो गीता को जीवन में उतार ले। स्मृति लौटने का अर्थ है अपने वास्तविक स्वरूप की याद आना। हम भूल जाते हैं कि हम केवल शरीर या मन नहीं हैं, हम चेतना है। यही विस्मृति चिंता का मूल है। सनातनी बाबा चैनल का यह उद्देश्य नहीं है कि आप केवल सुने, उद्देश्य यह है कि आप ठहरें, सोचें और फिर धीरे धीरे बदलें। गीता कोई उपदेश नहीं, ये एक दर्पण है। जब आप इसमें देखते हैं तो अर्जुन आपको अलग नहीं लगता, वो आप ही होते हैं। और श्री कृष्ण कोई दूर का देवता नहीं बल्कि आपकी अंतरात्मा की आवाज बन जाते हैं। यदि इस कथा का एक भी विचार आपके मन को थोड़ा हल्का कर दे, यदि एक भी वाक्य आपकी चिंता को प्रश्न में डाल दे, तो यही इस यात्रा की सफलता है। शांति अचानक नहीं आती, वो धीरे धीरे जन्म लेती है। हर सही कर्म के साथ, हर अहंकार त्याग के साथ, हर स्वीकार के साथ। युद्ध अब भी जारी रहेगा, जीवन की चुनौतियां भी आएंगी, लेकिन अगर भीतर श्री कृष्ण का ये ज्ञान स्थिर हो जाए तो कोई भी परिस्थिति आपको तोड़ नहीं सकती। यही गीता का अंतिम उपहार है, अडिग शांति। यदि ये कथा आपके हृदय तक पहुंची हो तो इसे केवल वीडियो मत समझिए, इसे जीवन का संवाद बनाइए, क्योंकि गीता सुनी नहीं जाती, जी जाती है। ओम शांति शांति शांति।